राधे राधे एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ कि हमें करवा चौथ के व्रत के टाइम, व्रत के दिन कैसे बायना निकालना चाहिए, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, सभी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही मैं शेयर करूँगी कि हमें करवा चौथ की थाली कैसे लगानी चाहिए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बायने के लिए आप जिसको देने वाले हैं पहले उसकी पसंद और नापसंद का आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आप अपने रिश्तेदार को ही दे रहे हैं तो पता होगा, लेकिन अगर आप किसी को भी दे रहे हैं, जैसे पंडित को दे रहे हैं, ब्राह्मणी को दे रहे हैं, किसी भी सुहागन स्त्री को दे रहे हैं, तो आप फिर कुछ भी निकाल सकते हैं। बस सामान ऐसा दीजिएगा जो वो यूज़ कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आपने बस देने के लिए ही खरीद लिया है। जो वो चीज़ यूज़ कर पाएँ, जैसे आप खुद पहनते ओढ़ते हैं, श्रृंगार का सामान इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ें आपको दान में भी देनी चाहिए। तभी आपका दान जो है वो फल देता है। तो देखिए, मैंने यहाँ एक साड़ी ले ली है, कॉटन की साड़ी है, क्योंकि ये मैं अपनी सासू माँ के लिए निकाल रही हूँ, तो वो ऐसी साड़ी पहनती हैं। तो मैं यहाँ कॉटन की साड़ी निकाल रही हूँ। चूड़ियाँ निकाल ली हैं, कांच की चूड़ियाँ हमें दान करना चाहिए, बहुत शुभ होता है। एक जोड़ी पायल बिछिया भी मैं इसमें रख रही हूँ, चांदी की प्योर पायल बिछिया है ये। मेहंदी है, बिंदी है, और एक तेल है, और एक मैंने यहाँ क्रीम रखी हुई है, और नेल पेंट भी रखा हुआ है साथ में, और एक काजल भी रखा हुआ है, और सिंदूर है। तो ये सभी चीज़ें हम बायने में निकालेंगे। और साथ ही में आप यहाँ दक्षिणा भी निकालिए, साथ में इसके आपको पैसे भी रखना है, और इसके साथ में आपको फल और मिठाई भी रखना है। अब आपको जो सुहाग का सामान माता के लिए लगा कर रखना है, जो कि बाद में आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप रखिएगा इस तरीके की बांस की डलिया में। अगर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका देखिए, मैंने एक यहाँ चुनरी रखी हुई है। ये चुनरी अलग है और माता को चुनरी उड़ाने वाली अलग है, दो चुनरी है अलग अलग। इसका देखिए, मैंने यहाँ पर एक रुमाल रखा है, बिंदी, मेहंदी और चूड़ियाँ रखेंगे। चूड़ियाँ जो आप बाद में खुद पहन सकें, या कड़े हों या चूड़ियाँ हों, वो आप रख सकते हैं। ये जो सामान है ये आप खुद अपने इस्तेमाल में लाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक यहाँ देखिए, मैंने एक यहाँ मंगलसूत्र भी रखा हुआ है। तो जो भी नया सामान आप लेकर आए हों, खरीद कर लेकर आए हों, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि माता को हम चढ़ाकर कोई चीज़ पहनते हैं तो वो उनका प्रसाद हो जाता है। इसके बाद हमने यहाँ सिंदूरदानी रखी है। अगर आप पीला वाला, जो नारंगी वाला सिंदूर होता है, वो लगाते हैं तो वो भर लीजिए इसके अंदर, नहीं तो आप जो रोली वाला सिंदूर होता है तो वो भी भर सकते हैं। एक जो होती है लिपस्टिक है, एक कांच है भगवान के लिए दिखाने के लिए, मेहंदी है, और यहाँ पर एक सिंदूर स्टिक वाला सिंदूर है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो रखिए। और एक पुष्प है, और थोड़ा सा दक्षिणा भी आप इसमें ज़रूर रख लीजिएगा। अब हम थाली लगाते हैं, जब हमें चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। पूरी पूजा के बाद आप ये आरती की जो थाली होती है वो लगा सकते हैं, या फिर आप पहले भी लगा कर रख सकते हैं, जिससे कि जब चाँद निकलेगा तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होगी। बस आपके पास पता होगा कि आपने ये रखी हुई है, तो बस झटपट जाकर छत पर आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, थाली में सबसे पहले मैंने सफ़ेद चंदन रखा हुआ है, क्योंकि चंद्र देवता को हर चीज़ सफ़ेद सफ़ेद पसंद होती है, इसलिए सफ़ेद चंदन ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और जो हमने लोटा जो करवा रखा था ना, उसमें मैंने आपको बताया था पूजा में, उसमें एक चांदी का सिक्का भी रखा था, उसी से हम अर्घ देंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप उसको अर्घ दें वो नीचे ना गिर जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वो जो जल है वो आपके पैरों तक ना छुए, आपके शरीर पर उसके छींटे ना आए, उस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो इस तरीके से आप कोई भी सिक्का डाल सकते हैं, उसमें थोड़े से अक्षर डाल सकते हैं। और एक छलनी हमें रखनी है, सजी हुई छलनी ले लीजिएगा। अगर नहीं है सजी हुई तो आप किसी भी छलनी में, जो घर की छलनी होती है, उसी में गोटा वगैरह, लेस वगैरह लगा के तैयार कर लीजिएगा। और इस तरीके से कुशा घास होती है, ये 4 स्टिक आपको इसमें लगा लेनी है। अगर ये नहीं मिलती है आपको, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सामग्री आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए तो वो रख लीजिएगा। कोई भी एक मौसमी फल रख लीजिए। यहाँ पर एक कलाबा रख लीजिएगा। ये कलाबा बाद में आपको अपने पति को और आपको अपने पति से बंधवाना होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। एक अलग से लोटा भी हम रख लेंगे हमें जल पीने के लिए, और इसमें साफ जल भर लीजिए, क्योंकि इससे आप अपने पतिदेव को पिलाएंगे और आप भी पिएंगे। पतिदेव की पूजन कैसे करनी है उसका सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रोली और हल्दी भी ध्यान से रखना है। कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ मिठाई भी आप ज़रूर रख लीजिएगा। भगवान को अर्पित कर कर, चांद देवता को अर्पित कर कर आप अपने पति को खिलाइएगा, और अपने पति से भी खुद भी खा लीजिएगा।
फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक अलग से मैं छोटा सा लोटा रखा हुआ है। अगर पानी की कमी होती है चांदी के गिलास में, हो सके अगर आपके पास हो चांदी का छोटा सा गिलास तो उसी से पानी पीजिएगा, मतलब कि यानी पतिदेव से अपने आप को पी लीजिएगा। और इसका देखिए एक दीपक हमें चाहिए आरती के लिए। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि छलनी होती है उसमें हमें दीपक रखकर चांद देवता की आरती भी करनी होती है, और वही जो दीपक है वो छत पर आपको वहीं पर छोड़कर आना पड़ता है। पूरी पूजा कैसे करनी है चंद्र देवता की वो मेरे चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप ना देखिए तो आप देख लीजिएगा। अब एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए भगवान जी को प्रसाद लगाने के लिए। तो मैं यहाँ फलहारी पेड़े का प्रसाद लगाऊंगी। आपके पास जो भी मिठाई हो या घर में आपने कोई पकवान बनाए हो तो वो रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड जो फलहारी पेड़े होते हैं वो रख रही हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी जो भी आपके पतिदेव आपको गिफ्ट देने वाले हों तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं, नहीं तो अलग से भी रख सकते हैं। और दीपक जलाने के लिए घी की बाती का दीपक जलाइएगा, उसकी एक माचिस भी रख लीजिएगा। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं, इसलिए थाली लगा कर रखते हैं तो हमें सब चीज़ें पता रहती हैं। कुछ पुष्प रख लीजिए, सफ़ेद पुष्प हो तो बहुत अच्छी बात है। अक्षत भी रख लीजिए। मैंने यहाँ पर अक्षत अभी रखी नहीं है, अभी मैं अक्षत रखूँगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर ये सभी सामग्री रखने के बाद एक जल अलग से भी भरकर रख लीजिएगा। अगर कुछ कमी पड़ती है तो आपको बार बार उतर कर नहीं लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए साबुत अक्षत आपको रख लेना, ध्यान रखिएगा टूटे हुए अक्षत नहीं होने चाहिए। और बाद में इन सभी चीज़ों का जो जो आप चढ़ाएंगे अर्पित करेंगे तो उन सबका आपको विसर्जन भी करना है। जैसे सीख वगैरह है ना, तो उनका हमें बाद में विसर्जन कर देना चाहिए। इस तरीके से ये पूरी सामग्री आपको लगाना है। बहुत ही सरल विधि है, मैंने पहले ही शेयर कर दी है कि सरल तरीके से कैसे करेंगे बिना कलश स्थापना के। आप करवा चौथ की पूजा अकेले अगर करना चाहते हैं तो वो वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, अगर अभी तक आपने ना देखा तो देख लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो कलश के साथ भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। जैसा भी आपको सुटेबल लगे, सरल लगे, आप कर लीजिएगा। पूरी पूजा विधि मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर की है, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सरल विधि है, ये आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत सफल हो, सच्चे मन से ये व्रत रखिएगा। सुबह संकल्प लेकर ये जो पूजा है वो शाम को की जाती है। कथा भी अवश्य रूप से सुन लीजिएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की करवा चौथ की व्रत बहुत अच्छे से जाए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। माता करवा हम सभी पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नए ही मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसकी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।